ये है सीआईडी की फॉरेंसिक लैब, जहां डॉक्टर सालुंके उन्हें ऐसे ऐसे सुराग लाकर देता है कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता। ये हैं डॉक्टर सालुंके की जड़ी बूटियां। दुनिया भर के अलग अलग कोनों से इन्हें मंगवाया गया है, जिसके जरिए आज डॉक्टर सालुंके देश भर के सबसे बड़े फॉरेंसिक डॉक्टरों में से एक हो गया है। और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को इस फॉरेंसिक लैब के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए जितनी एक बच्चे को अपने पालने के बारे में होती है। याद रहे, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतिहास बनाने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है, एक ही बार। इतना सारा खून, आदमी बचा भी है या नहीं? तो यहाँ हाथापाई भी हुई है। ये बैग आप लोगों में से किसका है? नहीं? नहीं सर। तो लगता है किसी लड़की को मारा गया है। ये पर्स उसी की होगी। काजल, जरा देखो इस बैग को, चेक करो। देखो लड़की के बारे में कुछ पता चलता है क्या? वैसे आप लोग यहीं पर थे जब ये सब हुआ? क्या देखा आपने, कुछ बता सकते हो? एक लड़की और एक लड़का यहाँ पे कुछ सामान खरीदने के लिए आए थे। अचानक दोनों में बहस हो गई। इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते, गोली चली। गोली चली? अच्छा, किसने? उस लड़के ने उस लड़की को गोली मारी। आप? कि मैं इस दुकान का मालिक, बदनाम कर दिया जी हमारी दुकान को। यही दुकान मिली थी उनको ये सब करने के लिए। ठीक बात बताइए, जब गोली चली तब आप यहीं पर थे? जी। किस बात पर बहस हो रही थी उन दोनों के बीच में? पता नहीं, वो लड़की अचानक चिल्लाने लगी और उस लड़के ने गुस्से में आके गन निकाल ली। तो आपने रोकने की कोशिश नहीं की? अरे साहब, गन देख के सब इधर उधर कोने में छुप गए। पर तुम तो रोकने की कोशिश करते हैं। साहब, शहीद होने का शौक आप सीआईडी वालों को होगा। बीवी बच्चे इंतजार करते हैं घर पे हमारा। हाँ। कहाँ गई ये लड़की? उसे तो एम्बुलेंस ले गई। क्यों? उसकी सांसें चल रही थी तो हमने एम्बुलेंस मंगवा ली थी। कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए उसे? वो नहीं पता। सचिन, पता लगाओ कौन से हॉस्पिटल में इस लड़की को लेकर गए। फ्रेडी, जरा पूछो इन सभी लोगों से, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है क्या? यस सर। सर, हाँ। इस लड़की के बैग से लाइसेंस मिला है और कुछ क्रेडिट कार्ड मिले हैं। इसका नाम अनु है। अनु अच्छे घर की लड़की लगती है। कोई मोबाइल वगैरह मिला बैग में? नहीं सर। सर, हाँ। 4 लोग तैयार है जो लड़के का स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकते सर। थैंक्स सर, पता लग गया है सर। लड़की को एसपीटी हॉस्पिटल ले गए। अच्छा। तो सर एक बात और। क्या? सर मुझे लगता है कि ये बहस तो सिर्फ एक बहाना था। उस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, नहीं तो अपनी जेब में बंदूक लेके नहीं घूमता वो। सचिन, अगर उसने लड़की को मारने का मन में ठान ही लिया था तो उसे यहाँ पर क्यों ले आता? इतने सारे लोगों में क्यों मारता उसे? किसी सुनसान जगह ले जाता और मार देता। कौन सा हॉस्पिटल बताया तुमने? एसबीटी हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। यस सर। आज सुबह एक लड़की को गोली लगी थी, उसे यहीं पर एडमिट किया? यस सर, काफी खून बह रहा था बेचारे। किस डॉक्टर ने अटेंड किया उसे? डॉक्टर सुरेश। क्या मिल सकते हैं डॉक्टर सुरेश से? हाँ सर। डॉक्टर सुरेश। हाँ नितिन। सर, ये लोग सीआईडी से आए हैं, उस लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वही लड़की जिसके पेट में गोली लगी थी? जी हाँ, वही लड़की। अनु नाम है उसका। अब हालत कैसी है उसकी? माफ कीजिएगा, हम उसे बचा नहीं पाए। बहुत सारा खून बह चुका था। क्या हम उसकी लाश ले जा सकते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन? जी हाँ। नितिन, मैंने तुम्हें हाँ सर, लाश भिजवा दी थी। फॉरेंसिक लैब में ही भेजी थी ना? यस सर। सीआईडी फॉरेंसिक लैब में। 1 मिनट सर। आपने अनु की लाश फॉरेंसिक लैब में भिजवा दी थी पहले ही? जी हाँ सर, डॉक्टर सालुंके के पास नितिन खुद छोड़कर आया था।
आपको डॉक्टर साहब ने बताया नहीं? नहीं। ये देखिए सर, डॉक्टर सालुंको को जब मैंने ये बॉडी दी थी तब उन्होंने इस रजिस्टर पे साइन भी किए हैं। हाँ सर, सिग्नेचर तो डॉक्टर सालुंके की है। हाँ, तो फिर उन्होंने हमें इस लाश के बारे में बताया कैसे नहीं सर? वही तो। पूर्वी, सालुंके को फोन करो। सर। समझ में नहीं आता, जब भी कभी कोई लाश फोरेंसिक लैब में आती है तो सालुंके पहले हमें फोन करता है, लेकिन इस बार क्यों नहीं किया? सर। हाँ? सर, डॉक्टर सालुंके फोन नहीं उठा रहे। सालुंके फोन नहीं उठा रहा? स्ट्रेंज। पहले उस लाश के बारे में उसने हमें नहीं बताया और अब फोन भी नहीं उठा रहा है। चक्कर क्या है? शामू कह रहा था कि आप लोग सीआईडी से हैं। जी हाँ। अरे ये तो अनु का बैग है, ये आपके पास कैसे? आप लोग चुप क्यों हैं? देखिए, आपकी बेटी को किसी लड़के ने गोली मार दी है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैम संभालिए अपने आप को, पानी लाओ। देखिए, हमारी बेटी ठीक तो है ना? वो कैसी है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एसीपी साहब हॉस्पिटल में है, कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी। पर मेरी बेटी को मारना कौन चाहता था? देखिए, हम लोग वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोग इस लड़की को पहचानते हैं? ये तो रोहन है, पर ये मेरी बेटी को क्यों मारेगा? ये रोहन है? इनकी तो अगले महीने शादी होने वाली थी। क्या इन दोनों में कोई टेंशन था? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि रोहन मेरी बेटी को इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए जान भी दे सकता है। सर, अजीब बात है, अगर रोहन अनु से इतना प्यार करता था तो फिर उसने अनु पे गोली क्यों चलाई? एसीपी सर। हाँ सर। सर, वो अनु कैसी है? क्या? सर, मेरी बेटी ठीक है ना? देखिए, डॉक्टर आपकी बेटी को बचा नहीं सके। क्या? क्या? भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। प्लीज संभालो अपने आप। ये बता सकते हैं कि ये रोहन रहता कहाँ पे? ये सालुंके कहाँ? बाहर सिक्योरिटी वाले ने भी कुछ नहीं बताया। हाँ। और ये बॉडी बैग तो आया है सर, मतलब लाश यहाँ पे आई है, लेकिन लाश भी कहाँ है? अरे एसीपी सर, आप यहाँ? हेलो अभिजीत। हेलो। सालुंके कहाँ है? यहाँ नहीं है। ये लाश कहाँ गई? सर, आज सुबह 10 बजे तक तो मैं यहीं पे थी, तब तक तो कोई लाश नहीं आई थी। मतलब लाश 10 बजे के बाद यहाँ पर आई और सालुंके ने हमें बताया तक नहीं। ये बात हमें एसबीटी हॉस्पिटल से पता चली, जिन्होंने ये लाश यहाँ पर भेजी थी। क्या सर? अरे क्या बात है, आज मुझसे भी पहले आप लोग यहाँ पर बिना बताए? यहाँ आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ती है हमें। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन यहाँ बिना बताए, बिना किसी काम के अचानक। बिना काम के नहीं सालुंके। बताओ ये लाश कहाँ है? कौन सी लाश? अरे आप लोग आज मजाक के मूड में क्या बॉस है? लड़की की लाश कहाँ है सालुंके? कौन सी लड़की? जिसके पेट में गोली लगी। ऐसी कोई लाश यहाँ नहीं आई। सालुंके साहब, बात को आगे मत बढ़ाइए। एक लड़की का खून हो गया है, उसकी लाश यहाँ फोरेंसिक लैब में भेजी गई है आज। अरे कमाल है यार, जबरदस्ती यहाँ करवाओगे क्या मुझसे? पूर्वी, हॉस्पिटल अटेंडेंट को लेकर आओ। सर। एक मिनट, ये कौन सा अटेंडेंट, वो क्या बताएगा? हाँ अच्छा, आप लोग बॉस कहीं मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अभी पता चल जाएगा। ये बताओ, आज सुबह लाश तुमने सालुंके साहब को दी थी? जी हाँ सर, इनका साइन किया हुआ रजिस्टर मैंने आप लोगों को दिखाया है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, इसकी बात का यकीन मत करना बॉस, मुझे लगता है ये किसी से मिला हुआ है। तुम बाहर जाके रुको। ठीक है सर। देख सालुंके, जिस सालुंके को मैं जानता हूं वो कभी झूठ नहीं बोलता, फिर उसकी गर्दन क्यों न काटी जाए। बॉस, जिस सालुके को तुम जानते हो वो आज अगर सच भी बोलेगा तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। बोल के तो देखो। सच्चाई ये है
कि तारिका के जाने के बाद ये अटेंडेंट इस लैब में आया था। तारिका के जाने के बाद। सर। हाँ सर, एक लड़की की लाश आई है। लाश आई? किसने भेजी है? सर, एसबीटी हॉस्पिटल से आई है सर। किसी ने बेचारे के पेट में गोली मार दी है सर। लेकिन ये हॉस्पिटल वालों ने डायरेक्ट लाश फॉरेंसिक में क्यों भिजवा दी? सीआईडी वालों से बात की है? वो तो मालूम नहीं सर। ठीक है, तुम लाश मंगवा। ठीक है सर। लेकर आ भाई। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। लाश अभी यही छोड़ के गया, मास्क पहनने के लिए गया। लाश नहीं यार, मैंने अभी साइन करके लाश ली है और यहाँ लाश नहीं है। लाश कहाँ गई? आया, यकीन आया? नहीं सालुंके। सालुंके साहब, लाश अपने आप चल नहीं सकती। लेकिन फ्रेडी, मेरी लैब से लाश अपने आप चल के गई है यार। अरे बाप रे, मैं भी चलता हूँ। फ्रेडी रुक जाओ वहीं पर। अरे मैं तो कहता हूँ आप भी चलिए सर। सालुंके, तुम कहीं नहीं जाओगे। देख, लाश अपने आप चलकर नहीं जा सकती। लेकिन मेरी लैब से लाश अपने आप चलकर गई है। लाश मैंने गायब नहीं की। मतलब खून नहीं हुआ है? नहीं हुआ है खून? हुआ है। तुमने लाश को देखा था ना? हाँ देखा है। तो फिर सालुंके, एक बात ध्यान में रखना सालुंके, ये लाश तेरी लैब में से गायब हुई है। तेरी लैब में से। चुपचाप बता दे, कहां है लाश? कैसे बता दूं यार कहां पर है लाश? मुझे नहीं मालूम कहां पर है लाश। सवेरे से इधर से उधर मारा मारा घूम रहा हूं, लाश ढूंढ रहा हूं, मुझे लाश नहीं मिली। मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम लाश कहां पर है। तुम झूठ बोल रहे हो सालुंके। मैं सच बोल रहा हूं। लाश को लेकर आओ सालुंके। कहां से लाऊं लाश यार? बॉस, एक काम करो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज। थोड़ा सा वक्त दो आप लोग। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन लाश लेकर के आऊंगा। लेके आएगा? हाँ लेकर के आऊंगा। हाँ कुछ भी करूंगा, कुछ भी, लेकिन लाश मैं लेकर के आऊंगा। रोहन है घर में? कौन है आप लोग? सीआईडी। पर आप लोग रोहन को क्यों ढूंढ रहे हैं? रोहन घर में है या नहीं? जी नहीं। सच? पर हम क्यों झूठ बोलेंगे? ठीक है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ढूंढो। मगर रोहन ने किया क्या है? अरे सुनिए, कहां जा रहे हैं आप लोग? रोहन ने आपके होने वाली बहू अनु का खून किया है। हाँ खून, दिन दहाड़े 20 लोगों के सामने। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रोहन तो अनु से बहुत प्यार करता है। हमारा रोहन ऐसे कर ही नहीं सकता। चलो तो आसपास कहीं तो कीजिए। अच्छा, मगर आप लोग ये देखिए सर। ये गहने? इतने महंगे गहने रोहन के पास कहां से आए? इन गहनों के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं मालूम? हम मिडिल क्लास लोग हैं साहब, कितने महंगे गहने कहां खरीद सकते हैं? तो रोहन ने ये गहने अन्नू के लिए लूटे थे, तो फिर उसने अन्नू का खून क्यों किया? अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सालुंके ऐसे क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ये ऐसे? हैं? किस बात में फंसा है? क्यों हरागिरी करने पर उतर आया है ये? सर, इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई? वही तो,
और खुद जानता भी है कि एक लाश एक जीता जागता सबूत होता है कि एक मौत हुई है। अगर लाश नहीं तो मौत ही नहीं। लेकिन सर लाश छुपाई है सालुंके साहब ने, तो छुपाई कहां पे? हाँ, पर क्यों लाश छुपाई? ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी जो उसे ये लाश छुपानी पड़ रही है? सर ये वही ज्वेलरी है जो हमें रोहन के घर से मिली थी। रोहन ने किसी ममिता ज्वेलर्स नाम की दुकान से खरीदी थी। दुकान में जाके पता किया? ज्वेलर ने बताया कि उसने 5 लाख कैश देके ये ज्वेलरी खरीदी थी सर। ये चुराई हुई नहीं है। रोहन ने 5 लाख रुपए देकर खुद खरीदी ये ज्वेलरी? हाँ सर, रसीद की कॉपी सर, 2 दिन पहले की है। रोहन के माँ बाप तो कह रहे थे सर कि रोहन के पास पैसे ही नहीं। इतनी महंगी ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए उसके पास? सर शायद रोहन ने ये गहने अनु के लिए खरीदे थे। अनु के लिए गहने खरीदे और अनु का ही खून कर दिया? सर हो सकता है अनु रोहन से रिश्ता तोड़ना चाहती थी। नहीं। और इस बात से अनु के माँ बाप अनजान रहे? हाँ डॉक्टर तारिका, क्या? ओह अच्छा, ठीक है, कोई और बात पता चले तो फौरन फोन कीजिएगा। ओके ओके ओके। क्या बात है अभी? सर डॉक्टर सालुंके अभी अभी बहुत हड़बड़ी में लैब से बाहर गए हैं। तारिका कह रही थी काफी घबराए हुए थे। सालुंके घबराया हुआ था? अभिजीत, घबराते वो लोग हैं जो कुछ गलत काम करते हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था, आए क्यों नहीं अब तक? यहाँ किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कौन है? घबराइए मत डॉक्टर साहब, यहाँ इस जगह सिर्फ हमारे जैसे लफंगे ही आते हैं, आपको कोई नहीं देखेगा। ठीक है, लेकिन काम हो जाएगा ना? हो जाएगा, लेकिन हरी पत्ती लाए हो ना? हाँ लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे पास वक्त नहीं है, कल तक काम हो जाना चाहिए। अभी बोला ना डॉक्टर, हो जाएगा। चल अभी जेब ढीला कर। ठीक है। अभी घर जाओ, घर जाकर सो जाओ। जो भी तुमने सोचा है ना वो कल तक हो जाएगा। ठीक है, जाओ तुम लोग जाओ। आज से पहले रोहन ने ऐसा कभी नहीं किया। घर आने में 15 मिनट भी देरी हो जाती तो वो फोन तो कर ही देता था। ऐसी बहुत सारी चीजें इस घर में पहली बार हुई हैं। क्या सीआईडी पहले इस घर में कभी आई थी? क्या इस खानदान में कभी किसी ने कोई खून किया था? किसी पे खून का इल्जाम लगा था? ये इल्जाम झूठा है। रोहन कभी अनु का खून कर ही नहीं सकता। रोहन का है तो उठाइए ना। हाँ रोहन बेटा बोल। हाय पापा, कैसे हैं सब? बढ़िया ना? कुछ बढ़िया नहीं है। तू है कहाँ? मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम कैसी है? मॉम? लाइए मुझे दीजिए। बेटा तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। मुझे क्या होगा? और आप बताएं, आप कैसी हैं? तू ही आकर देख ले कि तेरे बिना तेरी माँ का क्या हाल है। जरूर आऊंगा, पर अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद आऊंगा। तूने कोई जुर्म तो नहीं किया है ना? अरे ला इधर ला। रोहन, तूने अनु का खून किया है क्या? हाँ पापा, अन्नू को गोली मैंने ही मारी है। मगर क्यों? इसकी वजह मैं फोन पे नहीं बता सकता हूँ, घर आके बताऊंगा। ये एक लंबी कहानी है। अरे सीआईडी वाले आए थे। सीआईडी घर आई थी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात? और नहीं तो क्या, आप नहीं समझेंगे। मगर रोहन काट दिया। थैंक यू, आपने उसे नहीं बताया कि हम लोग उसका कॉल ट्रेस कर रहे हैं। अगर मेरा बेटा वाकई एक खूनी है तो मैं उसे आप लोगों के हवाले करने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। जिस दिन इस देश का एक एक नागरिक आपकी तरह सोचने लगेगा, उस दिन यहां से जुर्म का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। कमाल की बात है, ये रोहन खून करने के बाद भी फोन पे कैसे हंस के बात कर रहा था। हाँ, सीआईडी का नाम सुनने के बाद भी वो डरा नहीं।
वो किसी गोपालवाड़ी के इलाके में छुपा हुआ है सर। गोपालवाड़ी? मुजरिम अगर गोपालवाड़ी में छुपा हुआ है तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। जगह काफी पुरानी लग रही। रोहन को छुपने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। सर खून करने के बाद इस तरह हंस रहा था जैसे किसी ने कोई जोक सुना दिया हो। अगर हाथ लग जाए 2-3 जोक मैं भी सुना दूंगा उसे। ताला तो काफी पुराना है, जंग खाया हुआ। देखो सर आसपास। आवाज इस तरफ से आ रही है। खून सूखा हुआ है। कोई हमें आने में देर तो नहीं हो गई? संभाल के। हाथ ऊपर। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हाथ ऊपर कर। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। छोड़ दो मुझे मेरी अनु से कोई जुदा नहीं कर सकता। सर ये तो अनु ही है। अनु? लड़की अनु है? पर अनु तो पहले ही मर चुकी है। मुझे मौत भी जुदा नहीं कर सकती। सचिन, विवेक, इसे बाहर लेके जाओ, गाड़ी में बिठा से। नहीं जाऊंगा। चलो। अनु 2 बार कैसे मर सकती है? फॉरेंसिक लैब से गायब हो जाने के बाद यहाँ पे आके फिर मर गई। और सर ये देखिए, इसका जख्म सूख चुका है। इसका मतलब है ये अभी भी नहीं मरी है। ये खून तो ताजा ताजा है। बाहर जो फर्श पे खून पड़ा था वो सूखा हुआ था, और ये खून अभी अभी का है। कहीं ये खून रोहन का तो नहीं है? थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़ा था। मुझे मेरी अनु से कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे मौत भी जुदा नहीं कर सकती। Oh my God! कहीं रोहन आत्महत्या करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? जाने दो मुझे। चलो चल। प्लीज सर, जाने दो मुझे। मेरी अनु के पास जाने दो सर। सचिन, विवेक, रुक जाओ। इसका खून बह रहा है। ओह नो। सर ये खून रोहन का है। हमें तो लगा था कि अनु की लाश से ये खून रोहन पे आ गया था। नहीं विवेक, ये ताजा खून है। एम्बुलेंस कितनी देर में आ रही है? 10 मिनट में आ रही है। 10 मिनट में काफी देर हो जाएगी। इसका खून तो रुक ही नहीं रहा है। किसी भी तरह इसके ब्लीडिंग को रोकना होगा हमें। रोहन, आंखें खोली रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी में ले चलते हैं। ठीक है, उठाओ इसे। कोई फायदा नहीं। मुझे जाने दीजिए। मुझे मेरी अनु के पास जाना। मैं मरना चाहता हूँ। मुझे जाने दीजिए सर। बेवकूफी मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने सुना है सर, सीआईडी वालों के सीने में भी दिल होता है। हमारे सीने में भी दिल होता है, लेकिन हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि दिल की आवाज नहीं सुनाई देती हमें। प्लीज सर, मुझे मेरी अनु के पास ले चलिए। ये मेरी आखिरी इच्छा है। आप सचिन एक काम करो, तुम इस घाव को दबा के रखो। खून और नहीं बहना चाहिए। संभालो। आती होगी तुम्हारी अनु। रोहन, आंखें खुली रखो।
आप नहीं जानते सर, आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। रोहन, प्यार में एक ऐसी कशिश होती है, मौत भी आसान कर देती है। डॉक्टर तारिका, सालुंके साहब का कुछ पता चला? नहीं, उनका कोई फोन भी नहीं आया। इनफैक्ट मैं आपसे ही पूछने वाली थी। कितने दिन छुप कर बैठेगा बिल में, कभी तो बाहर आएगा ही। लाशों को चेक किया? हाँ सर। क्या पता चला? सर, इस रोहन के दाहिने हाथ से मुझे गन पाउडर मिला है और उसके पेट में जो जख्म हुआ है उसके एंगल को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने आप को गोली मारी इस तरह से। मतलब रोहन ने पहले अनु को गोली मारी और फिर अपने आप को? अनु से बहुत प्यार करता था सर, लगता तो नहीं है कि इसने गोली मारी होगी। मगर दया, दुकान में तो 20 लोगों ने इसे अनु पर गोली चलाते हुए देखा है। पहले अनु को गोली मारी और फिर लाश गायब करके ले गया यहाँ से, और फिर आत्महत्या। आत्महत्या ही करनी थी सर, तो फिर उसने अनु की लाश चुराई क्यों? और सर, कल अनु को मारने के बाद हंस रहा था, आज रोने लगा। एक मिनट सर, आपको ये किसने कहा कि अनु की मौत 24 घंटे पहले हुई है? दुकान पे गोली 24 घंटे पहले ही चली है ना? हाँ, लेकिन अनु सिर्फ 3-4 घंटे पहले मरी है। What? ये कैसे हो सकता है? लाश को राइगो मॉर्टिस हुआ है, पूरी तरह से अकड़ गई है लाश, और ऐसा तभी होता है ना जब मौत सिर्फ 3-4 घंटे पहले हुई हो। अगर अनु 4 घंटे पहले मरी है तो फिर वो कौन थी जो 24 घंटे पहले मरी थी? इस केस में वैसे ही क्या कम मुसीबतें थी जो डॉक्टर तारिका ने एक और मुसीबत हमारे सर पे डाल दी। फ्रेडी, अगर डॉक्टर तारिका ने कहा अनु का खून 4 घंटे पहले हुआ है, मतलब 4 घंटे पहले हुआ है। कुछ सोच समझ के कहा होगा ना उन्होंने। सॉरी सर, मगर सर अनु का खून तो कल सुबह हुआ था ना, तो आज दोबारा उसका खून कैसे हो सकता है सर? हो सकता है फ्रेडी, हो सकता है कि कल जिस लड़की का खून हुआ है वो अनु हो ही ना। अनु की कोई जुड़वा बहन हो, या अनु जैसी दिखने वाली कोई हमशक्ल हो, या अनु के कपड़े पहने हुए कोई और लड़की हो। 2 खून रोहन ने किए हैं, पहले उस लड़की का और फिर दूसरा खून अपने आप का। लेकिन अनु का खून रोहन ने नहीं किया क्योंकि वो अनु से बेहद प्यार करता था। वो तो साफ साफ दिख रहा था सर। अनु की लाश के पास वो फूट फूट के रो रहा था। मुझे लगता है अनु का खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे अच्छी तरीके से मालूम था पहली वाली लड़की को पेट में गोली मारी गई है। मतलब से अनु का खूनी ये चाहता था कि अनु मर जाए और रोहन फंस जाए। मगर पहली वाली लड़की वो कौन है? वो कौन है लड़की? सीआईडी ब्यूरो, इंस्पेक्टर विवेकिया। ओके, ठीक है, मैं आता हूं। सब बाहर एक चिट्ठी आई। चिट्ठी? जब जब ब्यूरो के बाहर पार्सल आता है कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है सर। ये माय गॉड, क्या हुआ सर? सालुंके इन दोनों के साथ? हाँ सर, रॉनी और मिट्टू पहुंचे हुए बदमाश हैं। खून किए इन लोगों ने सर। मगर किस बात के पैसे दे रहा है सालुंके इन्हें? सर, कोई सुपारी किलर को पैसे क्यों देगा? मतलब सालुंके साहब किसी को? हाँ, याद है सर, सालुंके साहब ने कहा था कि कुछ भी करके मैं अनु की लाश वापस लाऊंगा। ये है सर, कुछ भी। कुछ भी?
अरे अनु की लाश यहाँ पर आ गई। थैंक गॉड। मुझे मालूम था ये लाश आ जाएगी, मुझे मालूम था, नहीं हुई। लेकिन ये लाश कब आई तारिका? कब आई? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो, जवाब दो। जवाब हमें चाहिए साळुंखे, हमें चाहिए। कहां से आई ये लाश? देखो बॉस, मैंने तुमसे कहा था ना लाश लेके आऊंगा, तुम्हें लाश चाहिए थी ना, देखो मैं ये लाश लेकर के आ गया। फिर चाहे तुम्हें इसके लिए किसी का खून क्यों न करना पड़े। हाँ? क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर साहब आप 6 घंटे पहले कहाँ थे? 6 घंटे पहले मैं कहीं भी था, तुम्हें इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। इस लड़की की मौत 6 घंटे पहले हुई है। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहते हो? इसका खून मैंने किया है, डॉक्टर सालुंखे ने। आर यू मैड? तो फिर डॉक्टर साहब इस फोटो में आप क्या कर रहे हैं? तो मतलब आप लोग मेरा पीछा कर रहे थे? हाँ? डॉक्टर साहब हम आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आपको क्या जरूरत थी इन दोनों से मिलने की? हाँ? आपको मालूम है ना ये लोग खून के इल्जाम में पहले भी जेल जा चुके। तारिका, साळुंखे साहब का जीपीआर टेस्ट करो। गन पाउडर रेजिड्यू टेस्ट मेरा? किस लिए? ये देखने के लिए साळुंखे कि तुम्हारे हाथ पर गन पाउडर है या नहीं। मतलब तुम मेरा टेस्ट करो, मेरा टेस्ट करोगे तुम लोग? मेरा? Do you know who I am? I am Dr. सालुंखे, the forensic expert. मैंने दुनिया भर का टेस्ट करके तुमको बताया और तुम मेरा टेस्ट करोगे? मेरा? अगर तूने गोली नहीं चलाई है तो फिर जीपीआर टेस्ट करने से क्यों डर रहा है? नहीं, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। साळुंखे मेरी बात मानो और जीपीआर टेस्ट करो। नो, इट्स माई इंसल्ट और मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यस। तारिका, मेरे हाथ का जीपीआर टेस्ट करो। लेकिन सर? तारिका, मैंने जानबूझकर डॉक्टर साळुंखे का हाथ पकड़ा था। अगर साळुंखे के हाथ पर गन पाउडर था तो वो अब मेरे हाथ पर आया होगा। सर टेस्ट करो जल्दी। अंगूठे से ले। टेस्ट पॉजिटिव है सर। मुझे पता था मुझे, तभी तो साळुंखे दुम दबा के भाग गया। अनु पर गोली साळुंखे ने ही चलाई है, साळुंखे ने ही। रोहन, अनु और फिर ये लाश उस लड़की की जो हमें मिली है। कौन ये लड़की? सर मैंने डॉक्टर साळुंखे के एक दोस्त से पूछ लिया सर, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। घर पे भी ताला लगा हुआ है सर। अभिजीत, मुझे तो लगता है कि उस लड़की की लाश को साळुंखे ने गायब किया है और फिर उस लाश की जगह लेने के लिए उसने अनु को मारा। नहीं सर, वैसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर साळुंखे किसी को मार नहीं सकते सर। वो एक नारियल की तरह है सर। भले बाहर से सख्त है सर, लेकिन अंदर से नर्म है। 1 मिनट सर, रोहन का मोबाइल चेक करते हैं, किस किस को फोन किया उसने। विवेक, मोबाइल लेके आओ। सर उस दिन अपने घर वालों के साथ बात करने के बाद रोहन के मोबाइल पे 2 फोन आए थे सर, किसी लैंडलाइन नंबर से। टेलीफोन कंपनी से पता लगाओ किसके नंबर से। यस सर। तो हाँ, मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर विवेक। ये नंबर नोट कीजिए प्लीज, 189565886। एक मिनट विवेक, 189565886। यस सर। ये साळुंखे के घर का नंबर है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? डॉक्टर साळुंखे किसी का खून नहीं कर सकते। वो तो एकदम सीधे साधे इंसान है सर। हाँ, सीधा कितना है अब तो दिख रहा है ना। गायब है वो एक खून करके। सर अगर डॉक्टर साळुंखे ने खुद अनु को मारा है तो फिर उन्होंने खूनियों को पैसे क्यों दिए थे? अरे सर, आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? हम भी आ रहे हैं सर। तारिका, जरा ग्लव्स देना। ग्लव्स? हाँ।
ओके सर। जल्दी। लगता है केस सॉल्व हो गया है। तारिका, अनु के ड्रेस के ऊपर अनु के अलावा और किसी का खून था? नहीं तो। नहीं ना? मरने से पहले अनु ने ब्लड डोनेट किया है। अनु का ड्रेस कहां पर है? सब वहां पे। ये हुई ना बात, हमारा शक सही निकला। हाँ सर। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा ही हुआ है दया, ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है सर? हमें भी तो बताइए ना। फ्रेडी, अनु की ना कोई जुड़वा बहन है ना कोई हम शक्ल। दोनों बार अनु का ही खून हुआ है। किसने मारा होगा सर अनु को? अनु को मारा है डॉक्टर साळुंखे ने। आगे आगे तुम लोग। हमें यहाँ बुलाने का मतलब? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या क्या है हमने? क्या? अबे गोली मार दी उसे, जान से मार दिया तुमने उसे। अरे तुमने तो कहा था उसे मारने के लिए। क्या बात कर? वाह साळुंखे, वाह, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ? नहीं प्रद्युमन, मेरी बात का यकीन करो, ये सच नहीं है, ये साजिश है। मुझे फंसाया जा रहा है प्रद्युमन। आपके एसपीएस सामने आ गए डॉक्टर साहब। आप इन्हें सुपारी दी थी ना अनु को मारने के लिए। या तुम मुझ पर शक कर रहे हो दया? ये तुमने ठीक नहीं किया डॉक्टर, हमें फंसाने के लिए सीआईडी को साथ लिया है। अबे नहीं, मैंने नहीं बुलाया इन्हें। मैं सीआईडी को साथ में नहीं लाया हूँ। अब तू नहीं बचाएगा हमें इन सीआईडी के कुत्तों से। अगर हमें पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे डॉक्टर का बेटा उड़ा देंगे। तो उड़ाओ बेटा डॉक्टर का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजरिम है ये, मुजरिम हत्यारा है, उड़ाओ भेजा। क्या कहा तुमने? सीआईडी के कुत्ते? हाँ? ले जाओ इन्हें। दया, अरेस्ट करो इसे दया, अनु के खून के जुर्म में। क्या बात करो प्रद्युमन, अपने ही दोस्त के हाथों में हथकड़ी बनाओगे तुम प्रद्युमन? मुजरिम कभी भी सीआईडी का दोस्त नहीं होता। साळुंखे, तू एक मुजरिम है, मुजरिम। ले जाओ इसे। हाथ मत लगाना। इतने वर्षों तक मैंने इतने मुजरिमों को पकड़वाने में तुम लोगों की मदद की, और तू एक पत्थर दिल इंसान मेरी एक छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकता तू? कोई गलती नहीं की है तुमने, गुनाह किया है, गुनाह। और गुनाह को कभी भी माफी नहीं मिलती। कोई गुनाह नहीं किया मैंने। पीछे 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 पीछे, गोली मार दूंगा। हाथ मत लगाना, पीछे मत करना मेरा पास। पीछे मत आना, भागने दो उसे दया, देखते कहां तक भागता है ये। हट जाओ, सामने कोई नहीं आना। गोली मार दूंगा मैं, हिलना मत। हट, गोली मार दूंगा मैं। हट जाओ, हटो, सामने से गोली मार दूंगा मैं। हट जाओ। रुक जाइए डॉक्टर साहब। हटो, सामने से गोली मार दूंगा मैं। हटो। साळुंखे, साळुंखे क्या कर रहा है तू? एक लड़की की जान लेने के बाद पेट में भरा तेरा जो निर्दोष लोगों को बंदूक दिखा रहा है। सिर्फ गन दिखाई नहीं रहा हूँ, चला भी सकता हूँ ऐसे भी। साळुंखे क्या कर रहा है? मार दो इसे गोली, मार दो। हट जा, जाने दे मुझे, जाने दे। आखिर ये कर क्या रहे डॉक्टर साहब? पागल तो नहीं हो क्या ये? हाँ दया, मैं पागल हो गया हूँ मैं। दिन रात तुम लोगों के ताने सुन के पागल हो गया हूँ मैं। इस एसीपी की बातें, उस अभिजीत की बातें, बस अब खत्म हो गया सब कुछ। तो क्या हमारा गुस्सा इस निर्दोष पर निकाल रहा है तू? तो किसे मारूं? बोल किसे मारूं? इस निखिल को मार देता हूँ। साळुंखे पागल हो गया है, गोली मार दो इसे। दया, गोली मारो इसे।
क्या बोल रहे हैं यार, इससे पहले कि ये किसी मासूम की जान ले, गोली मारो दया, गोली मारो दया। नहीं, दया तेरे जैसा नहीं है प्रद्युमन, दया तेरे जैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकता है ना। सालुंखे दया नहीं मार सकता तो मैं मार सकता हूं। सालुंखे! सालुंखे साहब, सर, ओह नो। न जाने कितनी बार और भगवान मुझे ऐसी परीक्षा की घड़ी में डालेगा। आज तक अपने बेटे की मौत का जख्म लेकर सीने में घूम रहा हूं मैं, उस पर आज और एक बोझ, अपनी दोस्त की मौत का बोझ। हाँ, मैं बोल रहा हूं, प्लान कामयाब रहा। एसीपी ने सालुंखे को गोली मार दी। वैसे प्लान बहुत ही बढ़िया था। तुमने पहले सालुंखे को अपने जाल में फंसाया ये कहकर कि तुम उसे लाश ढूंढोगे, और जब उससे पैसे लिए तो उसके हाथ में गन पाउडर लगा दिया। अच्छा ये बताओ, तुम पैसे लेने कब आ रहे हो? क्या हॉस्पिटल में हो? हाँ। कहाँ पर? तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे? वैसे प्लान बहुत अच्छा बनाते हो। ससुराल जाने का क्या प्लान है? ससुराल? हाँ, ससुराल। डोली में बैठ के जाएंगे आप या सीआईडी के जीप में बैठ के जाएंगे? अरे अरे डॉक्टर सुरेश, कहां भागे जा रहे हैं? पहले इनसे नहीं मिलोगे? हेलो डॉक्टर सुरेश। सालुंखे, तुम जिंदा हो? इतना बड़ा धोखा। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? सीआईडी वाले तेरे बाप हैं। हम अपने दिमाग को लॉकर में बंद करके नहीं रखते। अकल के दुश्मन, अगर सालुंखे गोली चलाता ना, तो या तो वो ग्लव्स पहनता या फिर अपने ही हाथों से गन पाउडर मिटा देता। समझे? डॉक्टर सालुंखे बेवकूफ नहीं है कि अपने ही घर से रोहन को फोन करें। तुम अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए। इलाज तो करवा दे जाओ। बताइए डॉक्टर सुरेश, ये ऑपरेशन डॉक्टर सालुंखे तुमने रचा कैसे? मैंने रोहन और अनु को पैसे दिए थे और उनसे कहा था कि डॉक्टर सालुंखे के साथ मजाक करना है और उन्हें वो गोली चलाने का नाटक करना पड़ेगा। मुझे तो पहले से ही शक हुआ था और इसीलिए मैंने अनु के कपड़े चेक किए थे। डॉक्टर सुरेश, जब गोली चलती है ना, तब शरीर के ऊपर जो कपड़े होते हैं उसके धागे, फाइबर अंदर की तरफ खुलते हैं। समझे? पर अन्नू के कपड़ों के रेशे, फाइबर्स बाहर की तरफ निकले हुए थे, यानी नकली गोली अन्नू के कपड़ों के अंदर से निकली, गोली बाहर से नहीं आई। वैसी ही नकली गोली जैसी मुझे लगी थी और मैंने मरने का नाटक किया था। मैं उस दुकान के पास एम्बुलेंस लेके तैयार खड़ा था। मैंने अनु को डेड डिक्लेयर करके सालुंखे के पास भेज दिया था। और जैसे ही मैं मास्क पहनने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, अनु खुद लैब में से उठ करके गायब हो गई। और बाद में डॉक्टर सालुंखे को फंसाने के लिए सचमुच में जाके अनु को गोली मार दी। वो बेचारा रोहन तो जी नहीं सकता था अनु के बिना, आत्महत्या कर ली उसने। मैं तो समझता था कि ये फुल प्रूफ प्लान है, लेकिन चुप! फुल प्रूफ प्लान? जब भी कोई गुनहगार गुनाह करता है ना, तो कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता है, कोई ना कोई गलती करता ही है। लेकिन एक बात बता, तेरी मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ? डॉक्टर सालुंखे, तुम्हारी वजह से मेरे भाई महेश को फांसी हुई थी। तो तू महेश का भाई है? हाँ। लेकिन डॉक्टर सुरेश, महेश को मेरी वजह से फांसी नहीं हुई थी। महेश एक मुजरिम था और हर मुजरिम को फांसी होनी ही चाहिए। और फांसी तो तुम्हें भी होगी डॉक्टर सुरेश, क्योंकि तुम्हारी वजह से दो मासूम जाने गई है। फांसी तो तुम्हें भी है।
काम तो हो गया, अब क्या करें? करना क्या है? छुपा दो इसे। लाओ चाबी दो, इसे बॉक्स में से निकाल के कहीं और छुपा देता हूँ। बेवकूफ, दिवाली का टाइम है, घर पे लोग आ जा रहे हैं। किसी को भी अगर जरा सा शक हो गया हम दोनों पर तो खामखा फंस जाएंगे। तो करें क्या? इसे तो ऐसी जगह छुपाना पड़ेगा जहाँ किसी को हम पर शक ना हो। जल्दी लेकर जाओ इसे। तैयारियां कर रखी है। इस फिल्म को तो बनाने के लिए मैंने जी जोड़ लगा दिया है। इंडस्ट्री में जबरदस्त हंगामा होने वाला है। देखो टाइम अभी तक नहीं आई। ये दिखावा करने वाले एक्टर है ना, उनके साथ यही परेशानी है। ओ हाय, उन्हें लगता है कि लेट आने से उन्हें ज्यादा भाव मिलेगा। क्या मल्लिका जी आप भी? अरे उनका इंतजार करना बंद करो और पार्टी को एंजॉय करो। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हमने प्रेस वालों को मना कर दिया, वरना हमारी बदनामी हो जाती। ये क्या मल्लिका जी खुद पार्टी देती हैं और मेहमानों से छुप के यहाँ खड़ी हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं कहाँ छुपी हुई हूँ? चलिए आइए पटाखे उठा के छोड़ो। पटाखे फोड़ना पड़ेगा। अरे यार ये पार्टी ना बहुत बोरिंग लग रही है। सब कुछ कितना बोरिंग सा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। एक्चुअली यू नो व्हाट रिया, यू राइट। अब क्या करे, नई फिल्म, नए लोग और कोई जान पहचान वाला भी तो नहीं है। नहीं ना, वो स्टूपिड पूरक भी तो नहीं आया। राइट रिया, मुझे ना एक आइडिया है। क्या? हम लोग पूरक को उल्लू बनाते हैं। पर वो कैसे? ये आइडिया अच्छा है। कूल ना? अरे फोन क्यों काट दिया? अरे स्टूपिड, तुझे इतना भी नहीं पता पूरे के पास तो तेरा नंबर सेव्ड होगा ना, तो तू उसको फोन करेगी तो उसे पता चल जाएगा। फिर उल्लू कैसे बनेंगे उसे? हाँ फिर कैसे? लैंडलाइन से। हाँ, आवाज बदल गया। हेलो, हमें पता है कि तुमने क्या क्या किया है। हेलो हेलो हेलो। डर के मारे उसने फोन ही काट दिया। बेचारी के चेहरे का तो रंग ही बदल गया होगा। वो तो अब तो दिवाली भी सही से नहीं मना पाएगा। पटाखों की आवाज। चल दोस्तों के साथ मिलकर पटाखे जलाते हैं। चल ना यार, पार्टी एंजॉय करते हैं ना यार, बहुत मजा आएगा। प्लीज चल ना। अच्छा ठीक है, देख तू जा, मैं 5 मिनट में आती हूँ। पक्का? पक्का। चल। मैसेज। जल्दी से अपने कमरे में आओ, तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बताना है। किसका नंबर है? कौन है यहाँ? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है किसी ने मजाक किया होगा। ये बाथरूम में हाँ, क्या हुआ?
मैं पटाखों से नहीं डरती। मालूम है तुम और तुम्हारी मम्मी पटाखों से कभी नहीं डरती। अरे मम्मी के बारे में कुछ मत बोल। वैसे डरती तो मम्मा भी नहीं है, बस दिखावा करती हैं ताकि लोग कम पटाखे जलाएं। क्यों? वो क्यों चाहती हैं कि लोग कम पटाखे जलाएं? अरे तू नहीं समझती, पटाखों से बहुत प्रदूषण फैलता है, जिसका धुआं सांस के साथ अंदर जाता है तो बहुत हानिकारक होता है। अरे यार, एक दिन तो मौका मिलता है पटाखे जलाने का। चलो चलो तुम लोग ऊपर जाओ। हाँ अरे चलो जल्दी से पटाखे लगाओ, वहाँ से भाग। हेलो 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 हेलो। रिया नहीं दिख रही। पता नहीं, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई होगी? रिया, सर ये देखिए, गोली सीधे सर पे मारी। पलटो जरा लाश को। गोली सिर के आर पार नहीं हुई, मतलब बुलेट अंदर ही है। अरे ये तो नाखूनों के निशान है, और ये देखिए, ये यहाँ पे अंगूठे का मार्क है। बड़ी, इसका मतलब है कि इसे किसी ने पीछे से यूं पकड़ा था और उसके बाद सर में गोली मारी। मगर ये लड़की यहाँ पे क्या करने आई थी, जबकि बाकी सारे लोग पटाखे वहां पे फोड़ रहे थे? ठीक है फिर। क्या टूटा हुआ मोबाइल? ये देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझ के तोड़ा है मोबाइल। रेडी, लगता है खूनी ने इसे फोन करके यहाँ बुलाया होगा, और जब वो यहाँ पे आई तो उसका खून कर दिया, और जाते जाते ये मोबाइल भी तोड़ गया जिससे किसी को कुछ पता ना चले। इसका मतलब रिया खूनी को जानती थी, कोई जान पहचान वाला ही आदमी है। सर ये देखिए, सर इसके नाखूनों में खून लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे खाल भी लगी हुई। पूर्वी, सर ये हमारे लिए बहुत ही कीमती सबूत है। एक काम करो, इसकी उंगलियों को सील कर दो। ये खाल और ये खून हमें खूनी तक पहुंचाएगा। सर तुम लोग रिया के दोस्त हो ना? जी सर। अच्छा ये बताओ कि एग्जैक्टली कल रात हुआ क्या था? सर हम लोग वहाँ पर पटाखे जला रहे थे, और सर रिया ने ही पटाखों में आग लगाई थी। धुआं बहुत ज्यादा था, जब धुआं हटा तो सर रिया वहाँ से गायब थी, और यहाँ आके देखा तो मारी पड़ी थी। तुम लोगों ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? नहीं सर, चारों तरफ लोग पटाखे छुड़ा रहे थे, शोर मचा रहे थे, ऐसे में हमें गोलियों की आवाज कहाँ से सुनाई देगी? अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को किसी पे शक है क्या? मेरा मतलब है कोई दोस्त यार या कोई भी? हाँ? नहीं सर, किसी पर शक नहीं है, और तो और टीना पर भी किसी ने हमला किया था। सब मेरी वजह से हुआ सर, सब मेरी वजह से हुआ। ना तो मैं इतना घटिया मजाक करती, और ना मेरी बहन की मौत होती। कैसा मजाक? मैं और रिया मिलके पूरे के साथ मजाक कर रहे थे। हम उसे फोन करके परेशान कर रहे थे। तो तुम्हें लगता है कि उस फोन कॉल की वजह से खून हुआ रिया का? हाँ सर।
लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि रिया ने फोन करके पूरक से ये कहा कि वो उसके बारे में सब जानती है। फिर वो बाहर चली गई। फिर क्या हुआ? फिर मुझे मेरे मोबाइल पे एक SMS आया कि अपने कमरे में आओ, तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बताना है। फिर जब मैं यहाँ आई तो कोई भी नहीं था कमरे में। फिर मुझे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। जब मैं बाथरूम में गई तो किसी ने मुझ पे हमला कर दिया। कौन था वो? पता नहीं सर, उसने मुझ पे पीछे से हमला किया और मेरा मुंह भी बंद कर दिया। पर बहुत तगड़ा इंसान था, तकरीबन 6 फुट का। मतलब उसने तुम्हें पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं दिया? नहीं सर, पर वो बार बार यही पूछे जा रहा था कि बताओ क्या जानती हो उसके बारे में, बताओ क्या जानती हो। और फिर उसने मेरे सिर पर जोर से मारा और मैं बेहोश हो गई। जरा देख। अच्छा, वो मोबाइल फोन कहाँ है जिसपे मैसेज आया था? सर, वो फोन गायब है। मैं जब कमरे में आई थी यहाँ वहाँ कहीं भी कोई फोन नहीं था। सर, हो सकता है हमला करने वाला फोन लेकर भाग गया हो। अब किस नंबर से मैसेज आया था? कोई अननोन नंबर था। वो आदमी यही इसी कमरे में था और शायद वो SMS भी यहीं से भेजा था। सर, वो आदमी पूरक ही होगा, क्योंकि पूरक को इन्होंने फोन किया था। हो सकता है कि पूरक ने इस पे हमला किया हो और रिया को भी उसी ने मरवाया हो। सर, हाँ सर, ये देखिए, खिड़की का कांच टूटा हुआ है। पूरक हमला करने के बाद यहीं से भागा है। इस पूरक को अरेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर सालुंके ने अभी तक फोन नहीं किया। सर, शरीर पे और कहीं भी कोई घाव का निशान नहीं है। सर, बाल मिला है। अरे क्या हो गया तारिका तुम्हें? लड़की के सर पे से बाल नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा यार? व्हाट नॉनसेंस। मेरा मतलब है अलग किस्म का बाल सर। ये देखिए। इस बाल का कलर है ब्राउन, जबकि ये लड़की के बाल ब्लैक कलर के हैं। कहीं ये खूनी का तो नहीं है? हो सकता है तारिका, हो सकता है। तुम एक काम करो, ये जो खून और स्किन मिली है इसके नाखूनों में से और ये बाल, तीनों को DNA टेस्ट के लिए भिजवा दो। सब पता चलेगा चक्कर क्या है। मिस्टर पूरक। हाँ, आप लोग? CID। सर, क्या हुआ? कल रात को तुम कहाँ थे? सर, अपने ही घर पे था। तुम रिया को जानते हो? हाँ, रिया मलिका मैम की बेटी। हाँ वही। कल रात उसने तुम्हें फोन किया था। सर, मुझे क्यों फोन करेगी वो? उसे फोन किया था तुम्हें। वो तुम्हारा कोई राज जान गई थी। राज? हाँ, राज। और उसी राज को छुपाने के लिए तुमने रिया का खून कर दिया। रिया का खून हो गया? सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। सर, नहीं किया सर। अपना मोबाइल दो, अपना मोबाइल दो मुझे। सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। आप लोग विश्वास कीजिए सर, कीजिए ना सर। सर, मलिका के घर का नंबर कॉल रिसीव लिस्ट में नहीं है। सर, मैं आपसे कह रहा था ना, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का भी फोन रिसीव नहीं किया सर। रिया का कॉल इसे नहीं आया तो फिर उसने वो कॉल किया किसे? सर, कहीं गलती से किसी और को तो नहीं फोन कर दिया रिया और टीना ने? मल्लिका जी के घर के फोन की कॉल लिस्ट निकालो, उसी से पता चलेगा किसे कॉल किया था उन दोनों ने।
कुछ पता चला डॉक्टर साहब? इस लड़की के नाखून में जो खून मिला था और जो खाल मिली थी वो किसकी? हाँ वो जो है। क्या बात है डॉक्टर साहब, तबीयत खराब है? नहीं, वो क्या है कि अरे तो आप ठीक क्यों रहे? अरे यार ये तेरे की वापस चलो सर, आज कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब को छींकने से फुर्सत ही नहीं है। अरे यार पेड़ी। सर, ऐसे मायूस होकर जाने की जरूरत नहीं है। लाश के नाखूनों में जो खाल फंसी हुई थी और खून लगा हुआ था, ये उसकी रिपोर्ट है। ये क्या कहती है तुम्हारी रिपोर्ट? कि खाल और खून इसका नहीं है। ये तो हमें पहले से मालूम था। उस आदमी ने रिया का मुंह पीछे से दबाया होगा और रिया ने अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव चलाए होंगे और उसी दौरान खूनी की खाल रिया के नाखून में फंस गए। सर, हुआ तो ऐसे ही होगा, मगर खूनी कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। क्या? खूनी एक औरत है? जी सर, हमें इसके बालों में से एक ब्राउन कलर का बाल मिला है जो उसी औरत का है जो खूनी है। मगर सर, ये टीना तो बता रही थी कि जिसने उस पर हमला किया वो एक आदमी है, 6 फीट का आदमी, और तारिका का कहना है कि वो कोई औरत है। मतलब खूनी 2 होंगे, एक आदमी और एक औरत। और उनमें से एक खूनी जिसने इसका मुंह दबाया था वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर साहब, ये आपको कैसे पता चला? अरे भैया, छींक के जो मेरी हालत खराब थी ना, ये उसी ड्रग का नतीजा है। उसी ड्रग्स की वजह से? दरअसल इस लड़की के चेहरे पर जो नाखूनों के घाव है ना, मुझे उसमें से हाइड्रोक्साइन मेथेमाइन नाम की एक ड्रग मिली है, जिसे ड्रग मार्केट में सेरॉन भी कहते हैं। सर पूरक सच बोल रहा है। दिवाली की रात को रिया ने पूरक को फोन नहीं किया था। तो फिर किसने किया था फोन? सर, जिस नंबर पर रिया ने फोन किया था वो नंबर है 018973442210, जबकि पूरा का नंबर है 211। एक नंबर का फर्क है सर। ये नंबर है किसका, पता किया? हाँ सर, ये नंबर मशहूर एक्ट्रेस सबीना का है। ओह, एक्ट्रेस सबीना और असिस्टेंट डायरेक्टर पूरक। कुछ समझे फ्रेडी? हाँ सर, इन दोनों ने ही कुछ गड़बड़ की है। पड़ोसी बता रहे थे कि सबीना 2 दिन से गायब है। सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। ये देखिए सर, हर पर्स में एस लिखा हुआ है। एस मतलब सबीना। काजल, एक काम कर, घर को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कुछ और मिलता है क्या। यस सर। सर कार तो एकदम ठीक ठाक है। ठीक ठाक है? हाँ सर। तो फिर ये सबीना कार यहाँ छोड़कर क्यों भागी? मुझे तो लगता है वो यहीं कहीं शहर में छुप के बैठी है। अगर शहर छोड़ के भागती तो कार जरूर लेके जाती। लेकिन बच के जाएगी कहाँ? सामने तो आना ही पड़ेगा उसे। टीना और रिया ने मजाक में फोन किया पूरक को उसे परेशान करने के लिए, और फोन जाके लगा सबीना को जो गायब है। अब टीना जिंदा है और रिया का खून हुआ है, और रिया के खून के शक की सुई जाती है सबीना की तरफ। और सर, अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो 6 फुट का आदमी कौन है जिसने टीना पे हमला किया। सर, ये रही वो लिस्ट उन फोन कॉल्स की जो रिया ने दिवाली की रात को किए थे सर। ये देखिए सर, ये मोबाइल की लिस्ट और ये लैंडलाइन की। और एक खास बात सर, एक पर्टिकुलर नंबर यानी कि सबीना के नंबर पे 2 अलग अलग नंबर से फोन किया गया है। एक रात को 9:15 पे मोबाइल से, और दूसरा लैंडलाइन से 9:18 पे सर। फिर अगर सबीना का नंबर रॉन्ग नंबर है तो फिर उसी नंबर पर 2-2 बार फोन क्यों किया गया, और वो भी 2 अलग अलग फोन से? मतलब सर, रिया जानती थी कि ये पूरक का नंबर नहीं सबीना का नंबर है। हाँ, और फिर भी उसी नंबर पर फोन किया गया पूरक के लिए। तो इस पूरक और सबीना का कुछ ना कुछ संबंध है सर आपस में। दया, इस सबीना को ढूंढो, उसी से पता चलेगा कि उसका और पूरक का चक्कर क्या है। सबीना तो सर वो दिवाली की रात से ही अंडरग्राउंड है। मगर कितने दिन अंडरग्राउंड रहेगी वो? ड्रग्स की लत जो लगी है उसे।
कभी ना कभी तो बाहर आएगी ही ड्रग्स लेने के लिए। एक काम करो, सारे ड्रग पेडलर से पता लगाओ इस सबीना के बारे में। और एक काम, ये सबीना इस ईशान और मल्लिका की फिल्म की हीरोइन है ना, तो फिर ईशान और मल्लिका को भी बुलाओ ब्यूरो में। एक बार फिर से सोच लो टीना, क्या तुम्हारे साथ वही सब हुआ है जो तुमने अब तक बताया, या कुछ और बाकी है? सर जो कुछ भी हुआ सब तो बता दिया, अब और क्या बताना बाकी है। एक आदमी था लंबा चौड़ा, उसने मुझ पे पीछे से हमला किया। उसकी शक्ल नहीं देख सकी बस। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं सबीना ने रिया का खून क्यों किया होगा? हमें नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? हो सकता है कोई दुश्मनी हो सबीना से? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं है। तो क्या बिना वजह मार दिया सबीना ने रिया को? क्या भरोसा सर, वो थी भी थोड़ी सनकी ही। सनकी थी मतलब? अचानक वो इतनी खतरनाक बन जाती थी कि ऐसा लगता था जैसे किसी की जान ले लेगी। कभी हुआ था ऐसा आप लोगों के सामने? हाँ, हुआ था ना, हमारे सेट पे दिवाली के 2 दिन पहले। किसके साथ हुआ था ऐसा? बिमी के साथ। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। पूरक ने बीच बचाव कर दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। एक मिनट, ये पूरक है कौन? सबीना का असिस्टेंट था। ओह, सबीना का असिस्टेंट है ये? अच्छा, और ये विमी कौन है? वो हमारे फिल्म की दूसरी हीरोइन। अच्छा, ये झगड़ा क्यों हुआ था? सर, सबीना को लगता था कि विमी उसका रोल हथियाना चाहती है। और विमी को उससे जान का खतरा भी था। जान का खतरा था विमी से? हमने सुलह करवा दी थी, उसकी सिक्योरिटी का भरोसा भी दिया था और दोनों के नंबर भी बदल दिए थे। दोनों का नंबर मतलब किसका? सबीना और पूरक के। हमने दोनों के नंबर आगे पीछे भी कर दिए थे। अच्छा, ये विमी कहाँ मिलेगी? उसी से पूछ लेते हैं, शायद उसे कुछ मालूम हो सबीना के बारे में। वो यहाँ नहीं, कहीं बाहर गई हुई है। हमारे ईपी ने उसे फोन किया था शूटिंग कैंसलेशन के बारे में बताने के लिए, तो उसने फोन पर वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था। अभिजीत, ये विमी कोई गायब वायब नहीं हुई है, छुप कर बैठी है ये, छुप कर। ये गाड़ी चला, चल भगा जल्दी, गाड़ी चल। गाड़ी चलाता है या खोल लूं तेरी खोपड़ी? कहाँ है बच्चू? चुपचाप बैठ। अब बताओ, किस किस को बेचते थे सिरौन ड्रग तुम दोनों? सर, हमने गलत धंधा छोड़ दिया है सर, भगवान कसम हम सुधर गए हैं। जल्दी बताओ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ठोक दो क्या? साहब, हमने कहा ना ये धंधे हमने कब के बंद कर दिए हैं। अच्छा, अरे सर, ये क्या कर रहे हो आप? क्यों, क्या हुआ? इन दोनों को यहाँ कार में मारोगे तो हम लोग फंस जाएंगे। हाँ फ्रेडी, ये बात तो है। एक काम करो, इन दोनों की हथकड़ी खोल दो जल्दी। चलो निकलो, भागो। हम नहीं भागेंगे साहब। हम भागेंगे तो आप लोग मार देंगे सर। भागो। हम बताते हैं साहब, हम बताते हैं। तो बताओ, वो 6 फुट का आदमी कौन है जिसे हाल ही में तुम लोगों ने सिरौन ट्रक बेचा? वो 6 फुट का नहीं है साहब, भांडुप का कोई बिजनेसमैन है। लेकिन सर, एक एक्ट्रेस थी, कुछ दिनों पहले उसने सिरौन ड्रग्स मंगाया था। कौन एक्ट्रेस? सर, ये एक्ट्रेस कौन है ये तो पता नहीं है, लेकिन उसका पीए आता था अक्सर लेने के लिए। क्या वो आदमी यही है?
हाँ सर, यही था वो आदमी। एक्ट्रेस सबीना का पीए पूरक। इस सबीना ने रिया का खून किया और पूरक ने टीना पे हमला किया। इस पूरक ने हमसे झूठ बोला। ये इतनी आसानी से मुंह खोलने वाला नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे साहब, हमें छोड़ दो। हमें माफ कर दो सर। अगर मैंने तुम्हें माफ किया तो ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा। एक काम करो, इस घर को अच्छी तरह से ढूंढो। घर की छोटी से छोटी चीज जिससे भी विमी के बारे में पता चलता है, सब ढूंढो। ये देखिए सर, यहाँ पे कुछ हुआ है। या तो हाथापाई हुई है या फिर जोर जबरदस्ती। फजल, इसमें कॉफी पी गई है दोनों कप्स में। इसका मतलब विमी के भागने से पहले यहां उससे मिलने के लिए कोई आया था और उन दोनों ने कॉफी पी। उसके बाद आपस में हाथापाई हुई। हाँ सर, ये जान पहचान वाला ही होगा। सर, हाँ निखिल। सर ये फोन मिला है, इस पे सबीना के 6 मिस्ड कॉल और एक मैसेज है। ये क्या? विमी अगर सबीना का रोल हथियाने की कोशिश करेगी तो सबीना उसे मार डालेगी। हाँ काजल, क्या हुआ? क्या इसमें? से तो विमी है। से ये देखिए सर, एस। सबीना। सर इसका गला घोट के मारा गया है। गला घोटने से इस लड़की की मौत नहीं हुई है। क्या? तो क्या कह रहा है सालुंके? यार इसके गले में तो दुपट्टा बंधा हुआ था, गला घोटने से ही मरी है ये। नहीं बॉस, ये सही है कि इसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था, लेकिन इसके मरने के बाद। क्या? मरने के बाद? मरने के बाद कोई गला क्यों घोटेगा? अब यार देखो, जो पता चल रहा है वो बता रहा हूं। इधर आओ, 1 मिनट। ये देखो, सालुंके इसकी नाक की हड्डी तो टूटी हुई है। बिल्कुल। दरअसल हुआ यूं होगा बॉस कि किसी ने इस लड़की का मुंह दबाया जोर से, जिसकी वजह से इसका दम घुट गया और ये बेचारी मर गई। और क्योंकि मुंह बहुत जोर से दबाया होगा, इसलिए इसकी नाक की हड्डी भी टूट गई। मतलब किसी ने सबीना को फंसाने के लिए विमी के गले में वो दुपट्टा लपेटा, ये दिखाने के लिए कि विमी की मौत दम घुटने से हुई है। अच्छा सालुंके, विमी के घर से जो 2 कॉफी मग्स मिले उससे क्या पता चला? सर उन कॉफी मग्स पे भी सबीना की उंगलियों के निशान नहीं थे और ना ही उसने कॉफी पी थी। ये तुम कैसे कह सकती हो कि उसने कॉफी नहीं पी? सचिन, सबीना कॉफी पी ही नहीं सकती थी। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि उस कॉफी में शक्कर थी। जो खून मुझे रेहा के नाखूनों में मिला था, जब मैंने उसे चेक किया तो पता लगा कि सबीना तो एक्यूट डायबिटिक है। मतलब सर, ये बात तो साफ है कि ये खून सबीना ने नहीं किया। सिर्फ विमी और सबीना दिवाली के दिन से ही लापता है। फिल्म के सेट पे चल के पूछताछ करते हैं, पता चलेगा हकीकत क्या है। सबीना जी, वो तो हमारी फिल्म की हीरोइन है। विमी का झगड़ा होता था उनके साथ। देखिए आप लोग डरिए मत। ये बताओ कि झगड़ा होता था क्या? हाँ, बहुत झगड़ा होता था। मैडम को आखिरी बार कब देखा था तुम? दिवाली के दिन यहीं आई थी। उस दिन भी जाने से पहले भीमी मैडम के साथ झगड़ा हुआ था सबीना मैडम का। तुम्हें कैसे पता? मैडम, मैं चाय लेके गया था मेकअप रूम में देने और वहाँ देखा तो दोनों मैडमें आपस में झगड़ा कर रही थी।
फिर क्या हुआ? साहब उसके बाद मैं चाय रख के बाहर चला आया। फिर मैडम ने मुझे थोड़ी देर बाद अंदर बुलाया और अपना सूटकेस और हैंडबैग टैक्सी तक छोड़ने के लिए कहा। मैडम गई कहाँ, कुछ मालूम है तुम्हें? सर वो मल्लिका मैडम के घर गई है। वो टैक्सी वाले को पता बता रही थी 909 सलोबा हाइट। ये मल्लिका जी हमसे झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रही है? क्या हुआ फ्रेडी? कुछ मिला क्या? ये फटे हुए कागज के टुकड़े मिले सर। ये देखिए, इस पे कुछ लिखा हुआ है। कागज को जोड़ के देखते हैं, देखते क्या लिखा है इस पे। इतने सारे रुपए? विवेक, लगता है पूरक ने सोचा होगा जैसे ये केस ठंडा हो जाएगा, मौका मिलते ही यहाँ पे आके ये पैसे निकाल लेगा। सर हाँ? ये देखिए, 909 सलोवा हाइट्स, बी रोड, बैंड्रा। अरे सर, ये तो मल्लिका के घर का एड्रेस है। हाँ? मल्लिका के घर के एड्रेस, इतने सारे पैसे और ड्रग्स। लगता है ये पूरक खूनी के साथ मिला हुआ है और अब पकड़े जाने के डर से भाग निकला है यहां से। सर, यहाँ पास में एक बस स्टैंड है सर। फिर ये काम करो, आसपास के लोगों से पता करो ये पूरक कहाँ गया होगा। तब तक हम लोग बस स्टैंड में जाके पता करते हैं। चलो। पूरक के घर के पास यही एक बस स्टैंड है। अगर उसने यहां से बाहर भागने की कोशिश की होगी तो सबसे पहले यही आया होगा। हाँ सर, यहाँ से आसानी से निकल सकता है। हाँ तो वो आगे जाके ना, हाँ राइट लेने का है, लिख लिया ना, समझ गया ना? हाँ ये देखो, किधर जाना है भाई, किधर जाना है? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। इस आदमी को देखो, हम लोग इस आदमी को ढूंढ रहे हैं। इस आदमी को देखा है यहाँ आसपास कहीं? ये अरे देखा है ना साहब, बहुत जल्दी में था ये तो। जल्दी में था? हाँ, 2 घंटा पहले बस में आके बैठा और घड़ी घड़ी चिल्ला रहा है जल्दी चलो जल्दी चलो। मैं बोला ऐसा खाली बस नहीं लेके जाएगा मैं, जब तक गाड़ी पूरा ठसाठस भरेगा नहीं, गाड़ी चलेगा नहीं इधर से। वैसे आप लोग कौन है साहब, किधर जा रहा है? इसको काहे के लिए पूछ रहे हो? हम लोग CID से। CID? अरे सर, हेलो सर। हाँ, कहाँ गया होगा कुछ मालूम है? किसी और बस में बैठ के गया वो? नहीं 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 नहीं, बस में नहीं, ये कार में बैठ के गया साहब। कार का नंबर याद है? जी साहब, ऐसा किसी का गाड़ी का नंबर तो अपन को याद नहीं है साहब। ठीक है। गाड़ी में और कौन था, कुछ देखा तुमने? गाड़ी में 2 लोग थे ना साहब, एक लेडीज थी, एक जेंट्स था। बस एक आदमी और एक औरत। हाँ साहब। पहचान लोगे अगर देखोगे तो? हाँ एकदम पहचानूंगा ना, लेकिन क्या है ना साहब, आदमी को तो मैं पहचान लूंगा, लेकिन औरत क्या बाहर आई नहीं गाड़ी से। तो वो गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा था वो बाहर निकल के आया, उसने इससे बातचीत किया, फिर दोनों कार में बैठ के निकल गए। अच्छा, उस गाड़ी के बारे में तुम और कुछ बता सकते हो? किस कंपनी की गाड़ी थी, रंग क्या था? टमाटर एकदम, रेड बोले तो लाल है, और पुराना मॉडल था, रेलॉन। सर ऐसी कार तो सबीना के पास है, कहीं सबीना ही? हाँ विवेक, वो सबीना ही थी। घर चेक करने के बाद चुपके से आकर गाड़ी उठाकर ले गई, इसलिए कहीं छुप कर बैठी होगी। कोई बात नहीं, कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देता हूँ, गाड़ी जहाँ कहीं भी है पता चल जाएगा। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे आपसे मिलने। अरे साहब आइए ना, आइए ना। हेलो, कंट्रोल रूम।
के अंदर तो कोई भी नहीं है। और सर ये गाड़ी तो काफी देर से खड़ी है यहाँ। देखो जरा आसपास कहीं छुपके बैठी है क्या? सर, लगता है इन दोनों ने एक दूसरे पे गोली चलाई है। हाँ विवेक, आपस में झड़प हुई होगी और एक दूसरे को गोली मार दी इन लोगों ने। मगर इनमें से पहले गोली किसने चलाई होगी? इसने। पहले गोली सबीना ने चलाई। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है सर? देखा तुमने? गोली से यहां लगी है, गोली सबीना के यहां सीधे गर्दन पे लगी है। सचिन कितना ही ताकतवर आदमी क्यों ना हो, गोली अगर उसे यहां लग जाए गर्दन पे तो वहीं ढेर हो जाएगा। उसके बाद वो गोली नहीं चला सकता। मगर सर इसकी तो पीठ में गोली लगी। हाँ, पूरक और सबीना के बीच किसी बात को लेके झगड़ा हुआ होगा और जैसे ही पूरक यहां से पलट के निकला, सबीना ने पीछे से इसके पीठ पे गोली चलाई। पीठ पे गोली खाने के बाद पूरक यहां से पलटा और उसने सबीना पे हमला कर दिया। गोली लगते ही सबीना वहीं ढेर हो गई। मगर एक बात है जो मुझे अभी भी खटक रही है। कौन सी बात खटक रही है सर? इन दोनों की बॉडी की पोजीशनिंग। मतलब क्या सर? मतलब काजल, सबीना को गोली यहां गर्दन में लगी है, तो गर्दन पे गोली लगने के बाद सबीना को ऐसे ऐसे पीछे गिरना चाहिए था, पीठ के बल। मगर नहीं, सबीना यहां मुंह के बल गिरी है। और अगर पूरक ने यहां से गोली चलाई है ऐसे पलट के, तो गोली चलाने के बाद उसे आगे सबीना की तरफ गिरना चाहिए था। मगर नहीं, वो यहां पीछे मुंह के बल गिरा है। मतलब सर, पूरक और सबीना ने एक दूसरे को नहीं मारा। नहीं विवेक, कोई और ही है जिसने इन दोनों को गोली मारी है, या फिर कहीं और गोली मार के लाशों को यहां पे लाके फेंक दिया। ये मामला कुछ और ही है। कोई तीसरा आदमी भी है। कौन है वो? आप अब आप क्या पूछने आए हो ऑफिसर? वही मल्लिका जी जो अभी तक आपने हमें नहीं बताया। सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको। आपने ये नहीं बताया था कि सबीना यहाँ पे आई थी। किसने कहा आपसे? टैक्सी वाले ने, जिसने सबीना को यहाँ पे छोड़ा था। बिल्डिंग का वॉचमैन, पड़ोसी, सब ने देखा है। दिवाली के दिन सबीना यहाँ पे आई थी और उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन सबीना यहाँ क्यों आएगी ऑफिसर? मैंने उसे नहीं बुलाया यहाँ। आपने उसे नहीं बुलाया तो वो अपना सामान लेके यहाँ पे क्यों आई? इनका घर अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कहां छुप के बैठी है। मल्लिका जी, अगर आपका कहा हुआ झूठ निकला तो आपको मालूम है सीआईडी आपके साथ क्या करने वाली है। एंटीक बॉक्स और ताला अजीब सा। मल्लिका जी, ये इस बॉक्स में क्या रखा है? मुझे नहीं पता। घर आपका है, बॉक्स आपका है, और आपको मालूम नहीं कि बॉक्स में क्या है। कोई बात नहीं, आप चाबी दीजिए, हम देख लेते। चाबी नहीं है मेरे पास। ओ, चाबी भी नहीं है? कोई बात नहीं, हम खोल लेते हैं। सबीना की जैकेट
सबीना का पर्स। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे नहीं पता ये मेरे यहाँ कैसे आया। मैं कुछ नहीं जानती। इसका मतलब आंटी आपने सबीना को? नहीं नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ दया, क्या दोनों? माय गॉड। ठीक है, आसपास का एरिया अच्छी तरीके से चेक कर लो। ओके ओके। क्या हुआ सर? मल्लिका जी, पूरक और सबीना दोनों की लाशें मिली हैं। किसी ने खून कर दिया उनका। नहीं नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। सर, खूनी बाथरूम में। बाथरूम में? वो रहा खूनी। अरे वाह फ्रेडी वाह। हैं? तो यहां छुप के बैठा है खूनी। क्या मजाक लगा रखा है? कहाँ है खूनी? हाँ? मल्लिका जी, अभी सामने आ जाएगा। आप जरा थोड़ा पीछे जाएंगे, खूनी अभी सामने आ जाएगा। फ्रेडी, तुम छुप जाओ और निखिल, तुम बन जाओ टीना। वो रहा खूनी। कहाँ है खूनी? वो सामने। क्यों टीना जी, आप तो कह रही थी कि हमला करने वाले को आपने देखा नहीं, जबकि आपके सामने इतना बड़ा शीशा लगा हुआ था। हैं? क्यों पकड़ी गई ना? आगे मत बढ़ना। कोई आगे मत बढ़ना वरना गोली चला दूंगी। क्यों मारा लोगों को? हाँ? क्यों मारा उन लोगों को? मलिका और उसकी बेटी ने मेरी डैडी की जायदाद पर कब्जा कर लिया था। दादी के लिए मोहताज हो गई थी मैं। तो ये सारी जायदाद तुम्हारे डैडी की थी? हाँ, ये सारी जायदाद मेरे डैडी की है। उनकी मौत के बाद ये दोनों माँ बेटी मुझे संभालने का झूठा नाटक करने लगी। इनका असली मकसद तो मेरी जायदाद हड़पना था। चलो मान लिया कि ये सारा झगड़ा तुम्हारी जायदाद का था, लेकिन फिर सबीना, विमी और पूरक, इन तीनों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उन्हें क्यों मारा? विमी और सबीना को मारकर मैं मलिका आंटी को फंसाना चाहती थी ताकि इन्हें सबक मिले। तो तुमने सबीना की लाश को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसका सामान वहीं पे रह गया। पूरक को क्यों मारा तुमने? पूरक लालची था। वो इस सारे प्लान में पहले मेरे साथ था, मगर रिया की मौत के बाद जब सीआईडी यहाँ पर आई तो वो डर गया और दूर जाने लगा। और तुम्हें लगा कि पूरक सीआईडी को सब कुछ बता देगा, इसलिए तुमने उसे भी मार दिया। अपना हक पाने के लिए किसी की जान लेना, ये कौन सी अक्लमंदी का काम किया तुमने? तुम्हें तो कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, मगर नहीं, तुमने कानून को अपने हाथों में लिया और 4-4 खून किए। 4-4। क्या मिलेगा तुम्हें? जायदाद? नहीं, तुम्हें तो फांसी मिलेगी। अब फांसी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।